अब वैदिक मार्गानुसारेण कौन साधन है? आचार्य चरण बतावे कि भगवान साधनम, और कोई साधन नहीं। जैसे प्रमाण प्रमेय भी भगवत रूप है, माने वही भी भगवान के अलौकिकांश होवे सु वे भगवत रूप है, ऐसे जो है वो ये भी भगवान साधन। सच गुणातीत एव वेदे गुणा भावा। वेद में जो है वो गुणन को, इतने कार्यन को व्यक्त वर्णन नहीं है। ये गुणा भावात को मतलब इतना ही। वेद में क्या सर्वथा गुण वर्णन नहीं है? यो नहीं। वेदे गुणा भावा। क्या वेद में जो है वो अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम ये नहीं आवे? आवे हैं। हमारे नारायणोपनिषद में तो लोहित शुक्ल कृष्णाम में गुण वर्णन नहीं आवे है, आवे। परंतु इन सब गुणन के कार्य को जो विस्तार पूर्वक वर्णन वो पुराणन में ही आवे। सात्विक जीव कौन, सात्विक अवतार कौन, सात्विक अवतारंसु सात्विक जीवन को उद्धार कैसे, राजस जीव कौन, राजसन के लिए कौन देवता, तामसन के लिए कौन देवता, इनको जो है वो अधिक विशद विवरण जो आवे है वो विशद विवरण पुराणन में आवे। यासु जो है वो या ठिकाने आचार्य चरण कहे वेदे गुणा भावा। फलदानार्थम परम भगवान देव पक्षपातार्थम तथा कृतवान। परंतु आप जो है वो फिर अलौकिक सत्वगुण के अनुसार, अलौकिक रजोगुण के अनुसार, अलौकिक तमोगुण के अनुसार एक एक रूप धारण करके और उन लौकिक सत्वगुणादि को भी जो नियमन करें, वे जो सगुण रूप हैं, वे जो सगुण रूप हैं, वे क्या साधन मात्र हैं क्या? चर्चा देखो जरा, ध्यान दीजिए। क्या बात कह रहे हैं कि वैदिक मार्ग में भगवान ही सर्व मुख्य साधन है। वहां में भगवान तो वहां गुणातीत है, परंतु पुराण दृष्टि सु जा वक्त वाकू और अधिक विस्तार करके देखें तो आप अलौकिक सत्व गुणादि को धारण करके और जो है वो आप जो है वो उन सब लौकिक सत्व गुणादि नियमन भी करें। यासु जो कोई लोग यूं मानते हो कि ये सगुण जो है वो साधन है, तो सगुण साधन नहीं है। ये सगुण की साधनता के पक्ष को जो है वो या ठिकाने निराकरण किया जाए है। यूं आचार्य चरण वैदिक साधन निरूपण करते वक्त कह रहे हैं। वह प्रसंग में ये कथन हो रहा है, कोई या ठिकाने मुख्यतया यही चीज अकेली आ रही हो ये बात नहीं है। वैदिक साधन निरूपण के प्रसंग में कह रहे हैं। आचार्य चरण क्या बतावे कि ननाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्त्मनो देव क्रियायाम प्रतियंत्यथापि ही। आप जो हो वो सर्व कर्म फल दाता हो, सर्व कर्माध्यक्ष हो, आप वो सर्व कर्म के साक्षी हो। वो हुए सु ये कोई गुणन के द्वारा व तो जो है वो कर्म के द्वारा आपके जो है वो नाम और रूप जो है वो मानने, ये बात जो है वो ठीक नहीं। फिर भी आप मन और वाणी दोनों से भी जो है वो प्रत्यक्ष गम्य नहीं हो, अनुमेय मात्र हो, फिर भी वैदिक क्रियान में, वैदिक धर्मन में आपके जो है वो दिव्य नाम, आनंदमय नाम हमको जो है वो सुनने पड़े। या ढंग सु या को जो है वो एक सरल संक्षिप्त अर्थ हमने अभी तुम्हारे समक्ष प्रारंभ में जो है वो कहो। गुणैः कृत्वा कर्माणि जन्मानि च तानि तव न सन्त्येव
किंतु क्रियाशक्त्यैव सद्रूपया धर्मरूपेण प्रकटस्य तव आविर्भावा कर्माणि आनंदरूपेण प्रकटस्य च जन्मानि तैरेव च नामरूपे अन्यथा प्राकृतत्वे सति न कोपि पुरुषार्थ सिद्धेत। क्या कह रहे हैं कि आपके जो कर्म और आपके जो गुण वे कोई भी प्राकृत जरा भी नहीं है, और उन प्राकृत गुणन के कारण सु और प्राकृत कर्म के कारण सु कोई भी आपके नाम पढ़ते हो, ये बात नहीं। आपके कर्म माने क्या है? आप तो सच्चिदानंद हो। आपको जो सत अंश है वह सत अंश को ही जावखत धर्म रूपेण सदंश को आविर्भाव हो है। एक तो स्वरूप में सत अंश है और एक धर्म में भी सत अंश है, क्योंकि हम ये तुमको बहुत वक्त सूर्य को दृष्टांत दे के समझावे। अतएव जो है वो जो आपको धर्मभूत सतंश है, वह सतंश में वही सतंश को एक परिणाम आपके जो है वो कर्म लक्ष्य में आई न। अतएव वो सब आप ही हो और आप उनके जो है वो प्रकाशक हो, आप उनके साक्षी हो, आप सब कुछ हो। यसु उन केवल ये जो लौकिक जो है उनके तो आप प्रकाशक मात्र हो और साक्षी मात्र हो, पर इनके आप प्रकाशक हो, साक्षी हो और स्वयं व रूप हो। आपके अपने सदंश सु वो स्वयं व क्रिया शक्ति रूप सु आप आविर्भूत हो। अपने जो अलौकिक कर्म हैं उनके जो भगवत लीला इत्यादि कर्म ध्यान में, पर आपके जो कर्म हैं कि जिनको भगवान भगवत गीता में जन्म कर्मच में दिव्यम, वे जिनको दिव्य शब्द सु भगवान कहे, वो दिव्य भगवान के जन्म और कर्म को या ठिकाने बता रहे हैं कि जो है वो ननाम रूपे, ये प्राकृतिक गुण जन्म कर्म सु आपके नाम और रूप जो आते हों, ये बात नहीं। ये सब अलौकिक चर्चा है या ठिकाने, और वो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मेत या ठिकाने विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो और इतिहासम पुराणंच पंचमो वेदः, यसु जो है वो पुराण भी एक प्रकार सु वेद में समाविष्ट होवे सु वैदिक विचार में पौराण गुणन को भी जो है वो सम्मिश्रण करके आचार्य चरण वैदिक जो है वो वस्तु को निरूपण कर रहे हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये या ठिकाने को और भीतरी मर्म है। हम क्या करें, बहुत संक्षेप में हम कह रहे हैं, जबानन पे तालाएं लगा लगा के बोल रहे हैं, ऐसे ढंग से जो है वो हम बोल रहे हैं, नहीं तो बहुत या ठिकाने समझाने की चीज है। पर ये क्यों वैदिक में पौराण बात भी सत्व गुणादि जो अलौकिक सत्व गुणादि की चर्चा आई, क्यों आप में लौकिक कोई नहीं है? लौकिक के तो आप खाली साक्षी नियामक मात्र हैं, और अलौकिक सत्व गुणात्मक तो स्वयं भी अपने जो है वो सदंश के परिणाम आदि सु जो है वो हो हैं, और आपके कर्म रूप सु भी जो आपकी लीला इत्यादि जो कार्य हैं भगवान के, वो भी आपको सदंश को ही परिणाम, ऐसे जो है वो आप स्वयं। तो ननाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम, माने यहाँ गुण जन्म कर्म सु जो है वो लौकिक नहीं लेने, इतना ही जो है वो, क्योंकि उनके आप खाली साक्षी मात्र हो, प्रकाशक मात्र हो। तेरे नाम जन्म उन प्राकृत गुणन सु होते हो, जैसे ये अद्वैती लोग महाभ्रांत होके प्राकृत सत्व गुणन सु जो है वो इन अवतारादिकन के नाम और रूपन की व्यवस्था करे हैं, वो व्यवस्था महाभ्रांत व्यवस्था है मायावादीन की। ये या ठिकाने सु जो है वो आचार्य चरण सिद्ध करके बता रहे हैं कि ननाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः। फिर भी आप मनोवाणी सु अगम्य हो, लौकिक मनोवाणी सु वेद भी आपको यत्तया तो नहीं जो है वो बता सके, यतो वाचो निवर्तन्ते। फिर भी क्रिया वो जो है वो नहीं, वेद कहाँ आयो, ननाम रूपे गुण कर्म जन्म भी निरूपित हुए मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्तमनो देव क्रियायाम प्रतियंत यथापि ही। फिर भी क्रियान में, वैदिक क्रियान में
आपके वे दिव्य नाम, दिव्य गुण, दिव्य कर्म, ये सब जो है वो आवे ही हैं। क्या नहीं आवे हैं? बराबर आवे हैं। देव क्रियायाम प्रतियंत्यथापि ही, वो कैसे जो है वो आवे हैं, ये या ठिकाने आचार्य चरण बतावे हैं कि प्रतद विष्णु विष्णोर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम, ये सब जो है वो श्रुतियां यज्ञ में इनमें बोली ही जाए हैं। जो है वो जा ठिकाने विष्णु स्तुति आवे है यज्ञ में, तो वह ठिकाने ये चीज आवे ही है। देव क्रियायाम प्रतियंत यथापि ही श्रौत्याम तांत्रिक्यांच क्रियायाम नाम रूपे प्रतियंती विष्णोर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम तदस्य प्रियम इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। ये तो बहुत से वैदिक कर्मन में ये मंत्र बोलो जाए है, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे। तो ये सब इन श्रौतक क्रियान में आपके ये दिव्य गुण नाम जो है वो आवे, ये सब आनंदमय है। यदि जो ये प्राकृत हो तो कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो। लक्ष्मी आई के नहीं, इनके प्राकृत होवे सु जो है वो कोई भी अलौकिक पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो। यसु आप ही इन सब अलौकिक सत्व गुणादि रूप धारण करके आपके ही स्वरूप भिन्न भिन्न अधिकारी इनको, और निस्साधन के लिए फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्गस्य कथ्यते, स्वयं साधन रूप बन के आओ हो। अतः वैदिक मार्ग में तो भगवान ही प्रमाण, भगवान ही प्रमेय, भगवान ही साधन है। या प्रकार सु जो है वो, और भगवान मार्ग में भी वही प्रकार सु आवेगो। ये अब आज यहीं तक कहेंगे।